सरकार ने साल 2019 में देश के सभी परिवारों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए जल जीवन मिशन के नाम से हर घर जल मुहैया कराने के लिए एक योजना की शुरुआत की थी। साल 2024 उसकी टाइमलाइन निर्धारित की गई थी, यानी साल 2024 तक सभी परिवारों को टोटी से जल या नल से जल मुहैया कराया जाना था। सरकार की यह मंशा पूरी होती हुई भी दिखाई पड़ रही है। ज्यादातर जगहों पर जो पाइपलाइन के जरिए घरों में पानी की सप्लाई शुरू हो चुकी है। सरकार का उद्देश्य है कि सभी परिवारों को इससे स्वच्छ पेयजल मुहैया करा करके पेयजल से जो होने वाली बीमारियां हैं, या कह दिया जाए कि पेयजल जनित बीमारियां हैं, उस पर लगाम लगाया जा सके। यह सतत विकास लक्ष्य के उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में एक बड़ा कदम है। अभी हम बस्ती जनपद में हैं। बस्ती जनपद उत्तर प्रदेश का एक जिला है और इसी जिले के एक गाँव में है जिसका नाम भरवलिया है। भरवलिया में हमारे एक साथी हैं जो यहाँ जल जीवन मिशन द्वारा जो टंकी स्थापित की गई है, जिसके जरिए प्रत्येक घरों में पाइपलाइन के जरिए टोटी से जल मुहैया कराया जाना है, नल से जल मुहैया कराया जाना है, उसके पंप ऑपरेटर का कार्यभार देख रहे हैं। हमारे बहुत सारे दर्शकों के सवाल आते रहते हैं कि पंप ऑपरेटर की सैलरी क्या होगी, पंप ऑपरेटर कब से कार्य करेगा। आज उन सभी सवालों का जवाब देकर हम हाजिर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब हम चाहेंगे थोड़ा सा बताएं कि जो ये पूरा स्ट्रक्चर है कैसे काम करता है, उसके बाद हम लास्ट में इसकी सैलरी स्ट्रक्चर पर बात करेंगे। कैसे शुरुआत करते हैं आप? तो पंप ऑपरेटर जो है सुबह इनको जो होता है सुबह 8:30 बजे ये मशीन लगी है। मैंने पहले भी हमारे भाई साहब ने दिखाया है। ये मशीन है, सुबह 8:30 बजे धूप हो जाती है। धूप से ज्यादातर इसे अभी तो यहाँ प्लेट से चलता है, सौर ऊर्जा से चलता है। तो 8:30 बजे जो है चालू होना होता है। जो इसका मीटर होता है 1500-1600 के ऊपर जो हीटिंग होता है उस जहाँ से करंट बनता है 1600 के ऊपर ही मशीन चालू हो जाती है। 8:30 बजे के बाद यहाँ चालू होना है। चालू करने के बाद सभी घरों में सप्लाई होती है। अच्छा सर, एक चीज और जानना चाह रहे हैं, जैसे हीटिंग की बात कर रहे हैं, तो ये जो पूरा पंपिंग सिस्टम है या जो यहाँ पंप लगा हुआ है, या सोलर से संचालित हो रहा है या बिजली से? क्योंकि आप हीटिंग की बार बात कर रहे हैं, गर्माहट की बात कर रहे हैं, तो किस चीज से संचालित हो रहा है? सरकार ने एक बहुत सी अच्छी सुविधा ली है कि अगर बिजली लगाएंगे तो बिजली का खर्च तो भी सरकार को देना पड़ेगा, लेकिन अगर सौर ऊर्जा लगता है तो सौर ऊर्जा से सरकार का जो बिजली का खर्चा है वो बचेगा। अधूप जी, ये बिजली से ही जो मोटर लगा है ये सौर ऊर्जा वाला मोटर है, सौर ऊर्जा से ही चलेगा ये। अच्छा, तो एक चीज और जानना चाहेंगे, मान लीजिए किसी दिन धूप नहीं हुई, बदली हो गई, तो बदली की दशा में जो प्रत्येक घरों को साफ पेयजल मुहैया कराए जाने का सरकार का उद्देश्य होगा, वो कैसे पूरा होगा जब मोटर चलेगा ही नहीं? इसे सरकार ने इसके लिए एक और योजना बना रखी है। भाई जिस दिन अगर धूप नहीं होता तो सरकार टंकी बना के रखी जिसमें कई हजार लीटर पानी रहता है। अगर एक बार टंकी भर देंगे, अगर जिसे धूप नहीं होती है तो किसी दिन एक धूप नहीं होता तो टंकी भी बना के रखी है, टंकी से सप्लाई होता है पानी। और अगर धूप होती है तो ये सोलर से चलता है पानी। हाँ, पानी मिलता है, वो भी ताजा ही रहता है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि वो बासी पानी रहता है, वो ताजा पानी रहता है। बहुत सारी इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि कई चीजें मशीनरी लगी है, तो मशीनरी कैसे काम करती है? मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा करके बताएं कि जो सारी चीजें दिख रही है सामने, इसमें दिख रहा है पंपिंग। तो जैसे मैं देखिए, मैं यहाँ 2 सर्कुलेशन लगे हैं। ये सर्कुलेशन ऐसा है कि जिस दिन अगर धूप होती है तो देखिए वो मोटर से गया है, यह डायरेक्ट मोटर से चलता है। अगर आपको टंकी से पानी देना है तो इसको लॉक करके ये ओपन कर देंगे, यहाँ टंकी से पानी आएगा। और मोटर से अगर हमको पानी भरना रहता है तो इसका ये वह सर्कुलेशन इस तरफ इधर अगर घुमा देंगे तो पानी पाइपों में न जाने के बजाय मोटर से सीधा टंकी में जाएगा। इसको बंद करने के बजाय इसमें देखिए पाइप गई है, पाइप इधर से भी पाइप आ रही है, इधर से पाइप गई है, इधर से पाइप आई है। अभी 2 पाइप 3 पाइप जो है गांव में सप्लाई के लिए पानी टंकी में लगेगी, उस टंकी से डायरेक्ट सप्लाई पूरे गांव में जाती है। तो ऐसी सुविधा यहाँ कई सारे उपकरण लगे हैं सरकार ने। मतलब सीधी सप्लाई जो पाइप से लोगों के घर में पहुंचनी है और जो पानी की टंकी से कौन कौन सा कैसे कार्य करता है? जैसे ये देखिए, ये मोटर लगा है। मोटर से अगर लगा हमको अगर बाहर सप्लाई देना है सीधा डायरेक्ट, तो इसको हम राइट साइड में घुमा के लॉक कर देंगे, सीधा इस पाइप से सीधा वो टंकी में जाएगा। और अगर हमको जो है सप्लाई सीधा मोटर से देना है तो इसको हम इसको बंद कर देंगे। देखिए यहाँ लगा है, ये लगा, इसको बंद कर देंगे तो ये सीधा डायरेक्ट इसको हम लेफ्ट साइड घुमाएंगे, ये पानी सीधा गांव में जाएगा, सीधा डायरेक्ट मोटर से जाएगा और ये लॉक हो जाएगा, इधर नहीं जाएगा। अच्छा सर, एक चीज और जानना चाहेंगे, शुद्धता की जो गारंटी है, कितने गहराई से पानी आ रहा है? जिस तरीके से गांव में 50 फीट 60 फीट हद से हद लोग 150 फीट नल कराते हैं, लेकिन इस मोटर का पानी 1000 फीट नीचे से पानी आता है। जिस तरीके से लोग कहते हैं अमृत, ये अमृत है, अमृत का पानी है
जिस तरीके से लोग कहते हैं देवता अमृत पी के अमर हो गए, और इससे यह शुद्धा है कि ये अमृत की तरह पानी है। इस पानी से जिस तरह नाव में आप अगर नल से गांव में नल से पानी पीते हैं तो तमाम सारी बीमारियां पेट से संबंधित रहती हैं, लेकिन इस पानी पीने से पेट की तमाम बीमारियां दूर होंगी। 1000 फीट नीचे से पानी आता है, शुद्ध पानी रहता है, ये एकदम साफ सुथरा पानी रहता है। और उसके लिए भी सुविधा और बनाई गई है। देखिए यहाँ तमाम सारी मशीनें बनाई गई हैं। शुद्धता की बात कर रहे थे, बहुत सारा यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत सारी मशीनें लगी हैं। इस तरह की मशीनें जो है गांव वाले देखते होंगे तो उनको थोड़ा अचंभा होता होगा कि क्या चीजें लग गई। तो एक देख पा रहा हूँ कि क्लोरीन एंड टर्बोडिटी लिखा है, यानी क्लोरीन और टर्बोडिटी माने गंदापन होता है। तो क्या उद्देश्य है इसका लगाने का? जैसा कि आप बता रहे हैं कि पानी की स्वच्छता को करने के लिए इसको जल जीवन मिशन ने बकायदा हमको ट्रेनिंग दी है। उस ट्रेनिंग के तहत हमको मैं यहाँ दिखाऊंगा, अगर पानी स्वच्छ जा रहा है तो देखिए जिस तरीके से यहाँ मीटर लगे हुए हैं, मीटर में बताएगा कि पानी कितना स्वच्छ है। हर हफ्ते पर दिन इसका बकायदा स्वच्छता का जांच की जाती है। इसमें देखिए यहाँ मीटर है, अभी फिलहाल ये मीटर चालू नहीं है, अभी डायरेक्ट अभी सप्लाई भी नहीं गांव में होती है, जिस तरीके से भी चल रहा है बन रहा है। देखिए यहाँ मीटर है, यह बिजली से बकायदा चलेगा। और यहाँ देखिए पानी का एक डब्बा सा लगा है, इसमें पानी बकायदा मीटर में बताया कितना स्वच्छ पानी। अगर गंदा भी रहेगा तो भी यह पूरा मशीन साफ तरीके से बताएगा स्वच्छता का। और वैसे ये गंदा पानी आने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि 1000 फीट के नीचे से पानी आ रहा, तो गंदा होने का कोई सवाल ही नहीं है। ये कि कभी सोलर पैनल काम नहीं करता है, तो क्या भविष्य में बिजली कनेक्शन के जरिए भी इसको संचालन की योजना? देखिए यहाँ जिस तरीके से मशीन लगाई गई है, यहाँ इन्वर्टर भी लगेगा, कई बैटरियां लगेंगे, कई इन्वर्टर लगेगा, जिससे सोलर जो पैनल है वो पैनल बैटरी चार्ज होगी। जिस तरीके हाँ वो भी एक है, जिस तरीके से अगर धूप नहीं होती है तो हम मोटर जो है, मोटर को चलाने के लिए यहाँ लगातार बैटरी रखी रहेंगी। फिलहाल अभी यहाँ बैटरी नहीं आई, लेकिन कुछ दिनों में बैटरी, लेकिन जिसके लिए देखिए बकायदा यहाँ कई जिसमें देखिए पूरी मशीन लगाई गई है, यहाँ भी मशीन लगाई गई है। पूरी सप्लाई जो है इसमें रहेगी, यहाँ से पूरी सप्लाई दी जाएगी ताकि हमारे मोटर को भी नुकसान ना हो। अच्छा, अब मेन अहम सवाल जो हम जानना चाह रहे हैं कि बहुत सारे हमारे दर्शक हैं, बहुत सारे पंप ऑपरेटर भाई हैं जिनकी नियुक्ति नहीं है। एक तो उनको ये नहीं पता है कि वो कंपनी के कर्मचारी रहेंगे, सरकार के कर्मचारी रहेंगे, ग्राम पंचायत के कर्मचारी रहेंगे, सैलरी कितनी मिलेगी। तो मैं चाहूंगा कि आज उस पर से पर्दा हट जाना चाहिए सारे पंप ऑपरेटर भाइयों के लिए, जो अभी तक पंप ऑपरेटर का काम नहीं शुरू कर पाए हैं, जहां पानी की सप्लाई नहीं शुरू हो पाएगी। उनको बता दीजिए कि कैसे, क्या सैलरी का स्ट्रक्चर है, किसके आप कर्मचारी रहेंगे, कैसे सैलरी मिलेगी, सैलरी टाइम से मिल भी पा रही है कि नहीं मिल पा रही है, पूरा हम चाहेंगे पर्दा हटा दीजिए। फिलहाल अभी तो भारत सरकार ने मेगा इंजीनियरिंग को यह ठेका दिया है। बस्ती तो जिले में, हाँ बस्ती अलग-अलग जिलों में अलग-अलग। हाँ बस्ती जिले जहाँ मैं काम कर रहा हूँ यहाँ मेगा इंजीनियरिंग का है। अब जिले में और भी कई कंपनियां, लेकिन जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ मेगा इंजीनियरिंग को इस पंप हाउस की 5 साल की देखभाल के लिए दिया गया है। तो फिलहाल मैं अभी मेगा इंजीनियरिंग के तहत काम कर रहा हूँ। मेगा इंजीनियरिंग हमको सैलरी दे रही है, और उसकी सैलरी जो 6000 रुपये है, और सैलरी टाइम टू टाइम मिलती है। और लेकिन जब 5 साल बीतेगा तो वह हैंड ओवर करेगा सरकार को, और उसके बाद सरकार निर्धारित करेगी कितना सैलरी देना है। फिलहाल मैं अभी 6000 रुपये पे कार्यरत हूँ। 6000 रुपये मुझे महीना मिलता है, और दिन में 2 बार पानी चलाना था, सुबह 8:30 बजे और शाम को 3:30 बजे, जो बकायदा हम उसको सप्लाई देते हैं। अच्छा, किसी को दोपहर पानी की जरूरत है तो क्या कैसे पानी सोच पाएगा? तो अभी तो फिलहाल 2 ही टाइम चलता है पानी, सुबह 8:30 बजे, शाम को 3:30 बजे, यही 2 टाइम हमको सप्लाई देने का समय रहता है। अब वो पानी स्टोर करके रख ले तो वो सप्लाई कर सकता है। कनेक्शन कितने अभी तक आपके गांव में हो चुके होंगे? मिनिमम हमारे गांव में कनेक्शन तो हर घरों में हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल कहीं कहीं थोड़ा बहुत जो बाकी है वो भी उसका काम चल जा रहा है, वो भी सभी को कनेक्शन मिल जाएगा। मिनिमम 500-600 से ज्यादा कनेक्शन हमारे गांव में हो चुके हैं। अच्छा, तो हमारे साथ रत्नेश्वर मिश्रा जी थे। रत्नेश्वर मिश्रा जी यहाँ ऑपरेटर का काम देख रहे हैं। इन्होंने बताया कि अभी अगले 5 सालों तक जो कार्यदायी संस्था है जिसने यहाँ का निर्माण किया है, पाइपलाइन, टोटी, इन सारी चीजों की जिम्मेदारी जिस कंपनी को मिली है, जिसको ठेका मिला है, अगले 5 साल तक बतौर पंप ऑपरेटर उनके अधीन ये काम करेंगे। और सैलरी जो है 6000 रुपए निर्धारित की गई है, और जो पूरे टाइम टू टाइम आपको मिलती है। इसके बाद एक ग्राम पंचायत को हैंडओवर होगी। ग्राम पंचायत सैलरी कितना निर्धारित करती है वो भी इसके रत्नेश्वर मिश्र जी थे। रत्नेश्वर मिश्र जी ने आज सभी जल जीवन मिशन में कार्यरत पंप ऑपरेटर्स जो है उनके शंका का समाधान कर दिया है। अभी फिलहाल 6000 रुपए सैलरी पंप ऑपरेटर्स को मिल रही है, जो कार्यदायी संस्था द्वारा टाइम से दी जा रही है। आपके अगर और भी सवाल हैं तो आप सीधे रत्नेश्वर मिश्र जी से कमेंट बॉक्स में, चाहे फेसबुक पर या यूट्यूब
के लिंक में कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। हम रत्नेश्वर मिश्र के जरिए वो सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।